नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि होली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत में 4% का बड़ा इजाफा कर दिया है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का भत्ता जो है वो बढ़कर 46% से 50% हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले अलग अलग कैटेगरी के लाभ में भी इजाफा होने वाला है। परंतु अभी तक बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके मन में यह सवाल आ रहा है कि हमारे कौन कौन से अलाउंसेज बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल डिटेल नहीं आई है या लेटर नहीं आया है इसका। बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल कर रहे हैं कि क्या 50% डीए होने के बाद हमारा डीए जो है बेसिक में मर्ज होगा। तो दोस्तों, इन सबों का भी अभी तक कोई ऐसा जानकारी नहीं है। वैसे भी 7th पे कमीशन में इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि बेसिक में डीए जब 50% हो जाए तो वो मर्ज हो ही जाएगा, क्योंकि 5वां जब पे कमीशन आया था तो उस समय उसमें क्लियर लिखा गया था। इस वजह से उसे जब डीए 50% हुआ था तो उस समय इसे बेसिक में मर्ज किया गया था, परंतु 7th पे कमीशन में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। दोस्तों, सभी के मन में एक सवाल है कि क्या डीए या डीआर स्वचालित रूप से मूल वेतन में विलय हो जाएगा, क्योंकि यह 50% आंकड़े को छू चुका है। तो सूत्रों की माने तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी भी उपाय की सिफारिश नहीं की गई है। उनका स्पष्ट कहना है कि डीए 50% तक पहुंचने पर तुरंत मूल वेतन के साथ नहीं जुड़ जाएगा। इसके ऊपर भी आयोग बैठेगा, इस पे चर्चा चलेगी। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब भत्ता 50% सीमा पार कर जाता है तो डीए को महंगाई भत्ते में शामिल कर दिया जाता है। इसका उदाहरण के तौर पे 5वें वेतन आयोग के रिपोर्ट में, जो कि पैराग्राफ 105.11 में डीए को मूल वेतन के साथ विलय करने और इस तरह के विलय को महंगाई भत्ते करार देने की सिफारिश की गई थी, परंतु 7वें वेतन आयोग में ऐसा किसी भी सिफारिश नहीं की गई है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज नहीं होता है तो भी आपके इनकम में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम लेके चलते हैं तो यदि आपका केंद्रीय कर्मचारियों की यदि बेसिक सैलरी 25,600 रुपये प्रति माह है तो पहले 46% के हिसाब से महंगाई भत्ता 11,776 रुपये था। हालांकि अब महंगाई भत्ता जब 50% हो गया तो उसे अब 50% के हिसाब से 12,800 रुपये दिया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता जो है 1,024 रुपये प्रति माह की वृद्धि हो गई। यह तो हो गई सिर्फ महंगाई भत्ते के। महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी बेसिक सैलरी के हिसाब से तय होती है, जिसकी जितनी ज़्यादा बेसिक उतनी ज़्यादा उसकी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में सलाह है कि आप अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। सरकार का यह नया फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा, तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी में जनवरी फरवरी महीने के डीए का भी एरियर मिलेगा। इसके अलावा एचआरए की बढ़ोतरी एवं दूसरे अन्य अलाउंस भी इस मार्च में जुड़ के आए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से अलाउंस बढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ कॉमन अलाउंसेस की बात करेंगे जो सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइल्ड एजुकेशन के बारे में। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस में पर मंथ के हिसाब से एक बच्चे का 2,250 रुपये प्रति महीने के हिसाब से इसे दिया जाता था, जो टोटल एक एनुअम में यानी एक साल में उसे 27,000 रुपये दिए जाते थे एक बच्चों का। यानी 2 बच्चे हैं तो उसे 54,000 रुपये दिए जाते थे। पर अब जब ये 50% से इंक्रीज हुआ है तो 25% से इसे भी बढ़ाया गया है। अब पर एनुअम या पर मंथ के हिसाब से बात की जाए तो 2,812 रुपये उसे दिए जाएंगे, जो कि लगभग एक साल में लगभग 33,000 रुपये के आसपास हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी की अगर बात कर ली जाए तो हॉस्टल सब्सिडी पहले पर मंथ के हिसाब से 6,750 रुपये दिया जाता था, जो कि अब 8,437 रुपये पर मंथ के हिसाब से उन्हें दिया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट अलाउंस की, जो कि लगभग अधिकांश हर कर्मचारी को मिलता ही है, वो है नेशनल हॉलिडे अलाउंस। लेवल 1 से लेवल 2 की बात करें तो उन लोगों को प्रति पर डे का 300 लगभग 80 रुपये के हिसाब से मिलता है। लेवल 3 से 5 की बात करें तो 477 रुपये। लेवल 6 to 8 की बात करें तो 630 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब उन्हें भी 25% बढ़ा दिया गया है। अब लगभग लेवल 1 से लेवल 2 तक को लगभग 480 रुपये के हिसाब से मिला करेगा, और लेवल 3 से 5 को 596 रुपये, और लेवल 6 to 8 से 787 रुपये पर डे के हिसाब से मिला करेगा। अब बात करते हैं एक और कॉमन अलाउंस की, जो वो है स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस। ये मिला करता था 450 रुपये, जो कि अब मिलेगा 562 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक बहुत बड़े अलाउंस के बारे में, जो वो है हाउस रेंट अलाउंस। ये अलाउंस जो है दोस्तों आप सभी को आपके अपने टाउन शहर के हिसाब से ही मिलता था। वो पहले इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया, आप सभी को पता ही है, एक्स वाई जेड के हिसाब से। एक्स में पहले जो मिला करता था 27%, वाई कैटेगरी वाले को 18% और जेड कैटेगरी वाले को 9%, वो भी अब आपके बेसिक के हिसाब से। परंतु जब ये डीएम 50% होने के बाद रूल के अकॉर्डिंग ये बेसिक का 30%, 10%, 20% और 10% के हिसाब से इसे बदल दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और अलाउंस के बारे में, तो वो है टीए ऑन ट्रांसफ़र। ये जो है यदि आप खुद से ट्रांसफ़र नहीं लेते हैं, यदि रेलवे आपको अपने पर्सनल इफ़ेक्ट के कारण यदि ट्रांसफ़र करता है, तो उस दौरान पहले जो टीए मिला करता था वो 12 रुपये से 50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिला करता था, जो कि अब 15 रुपये से 62 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वोमेन विथ डिसेबिलिटी। इसकी बात करें तो इसे पर मंथ के हिसाब से 3000 रुपये पहले दिया जाता था, जो कि अब इसे बढ़ाकर 3750 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। एक और दूसरा महत्वपूर्ण अलाउंस है, वह है ड्रेस अलाउंस। इसके लिए अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग मिला करता था, जो कि पहले मिला करता था 5000 रुपये से 20,000 रुपये तक पर एनुअम 1 साल का, जिसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 6250 रुपये से 25,000 रुपये तक। यानी मिनिमम 5,000 रुपये दिए जाते थे और मैक्सिमम 20,000 रुपये, जिसे अब बढ़ाकर मिनिमम हो जाएंगे 6250 रुपये से अधिकतम 25,000 रुपये तक। एक और अलाउंस की बात करें तो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर्स। इसके लिए लेवल 8 तक के कर्मचारियों को पहले 2700 रुपये पर मंथ मिला करता था, और लेवल 8 से ऊपर 9 से ऊपर 3400 रुपये पर मंथ मिला करता था, जिसे अब बढ़ाकर लेवल 8 तक के लोगों को मिलेगा 3775 रुपये, और लेवल 9 से ऊपर के लिए 4250 रुपये मिला करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट अलाउंस की बात करें तो सीलिंग ऑफ ग्रेजुटी। ये पहले 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम मिला करता था, जिसे बढ़ाकर अब ग्रेजुटी 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम कर दिया गया है। दोस्तों ये सभी अलाउंसेस कॉमन है, जो कि लगभग हर एक कर्मचारियों को लगभग मिला करता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। जब भी इसके बारे में कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप सभी को ज़रूर इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आने वाले इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दिए, ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट्स मैं आपके बीच लाता रहूं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को अपने साथियों में भी इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस अपडेट्स का पता चल सके। इसी आशा के साथ धन्यवाद।